दोस्तों आज तड़के ठीक 5 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, डूरंड लाइन के आसमान में वो हुआ जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं की थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े गुरूर अमेरिकी F-16 के लिए भारतीय राफेल यमराज बनकर आया। कल जब भारत के राफेल ने चीन के JF-17 को 150 किलोमीटर तक दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया था, तो पाकिस्तान को लगा कि शायद ये महज एक इत्तेफाक था। अपनी नाक बचाने और भारत के राफेल की असली रडार क्षमता को मापने के लिए आज सुबह पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े शिकारी F-16 को तालिबान के आसमान में काफी अंदर तक भेज दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को लगा कि भारतीय राफेल उनके F-16 को ट्रैक नहीं कर पा रहा है। उनका विमान अफगानिस्तान में 10-20 नहीं बल्कि पूरे 200 किलोमीटर अंदर तक घुस आए। पाकिस्तानी पायलट रेडियो पर जश्न मना रहा था कि उसने भारत के मिसाइल मैन को चकमा दे दिया है, लेकिन उसे क्या पता था कि ऊपर बादलों की ओट में भारतीय जांबाज पायलट एक बड़ा जाल बिछाए बैठे थे। राफेल ने जानबूझकर अपना इंजन और रडार बंद कर रखा था ताकि दुश्मन के रडार उसे पकड़ न सके। राफेल एक शांत शिकारी की तरह चुपचाप इंतजार कर रहा था कि शिकार थोड़ा और करीब आ जाए, और जैसे ही वो F-16 जाल में फंसा, भारतीय पायलट ने राफेल के इग्निशन का बटन दबाया। जैसे ही राफेल का रडार एक्टिव हुआ, पाकिस्तानी पायलट की स्क्रीन पर रेड अलर्ट जल उठा। उसकी सांसें अटक गईं जब उसने देखा कि मौत महज कुछ मीटर की दूरी पर उसके पीछे खड़ी है। राफेल के मेटियोर मिसाइल का लॉक होते ही उस पायलट को अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आई। फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे दुनिया द ग्रेट एरियल एनसर्कलमेंट कह रही है। 200 किलोमीटर अंदर घुसा वो F-16 अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ ऐसे भागा जैसे उसके पीछे खुद यमराज पड़े हो। लेकिन क्या वो बच पाया? और इधर समंदर में INS विक्रांत ने कराची पोर्ट के पास ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद आ गई? और क्या वाकई पुतिन ने शहबाज शरीफ का फोन बीच में ही काट दिया? दोस्तों, यह खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनने के बाद आपको भी अपने राफेल पर गर्व होगा। चलिए बताते हैं पूरी खबर, लेकिन पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये वो पल था जिसे डिफेंस की दुनिया में द साइलेंट स्टॉक कहा जाता है। पाकिस्तान के उस उन्नत F-16 विमान को लग रहा था कि अफगानिस्तान के 200 किलोमीटर अंदर तक आने के बावजूद भारत का राफेल उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तानी पायलट को गुमान था कि उसने भारत की रडार तकनीक को मात दे दी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी। भारतीय जांबाज पायलट ने राफेल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल करते हुए अपनी मौजूदगी को पूरी तरह छुपा रखा था। राफेल एक ब्लैक होल की तरह आसमान में गायब था। जैसे ही वो F-16 जाल के एकदम केंद्र में पहुंचा, भारतीय पायलट ने राफेल का शक्तिशाली RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार ऑन कर दिया। जैसे ही राफेल के रडार की बीएम उस F-16 से टकराई, पाकिस्तानी पायलट के कॉकपिट में लगा RWR रेडार वार्निंग रिसीवर पागलों की तरह बजने लगा। उस पायलट की रूह कांप गई जब उसने देखा कि राफेल कोई 50 या 100 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि ठीक उसकी पूंछ के पीछे खड़ा है। उसे समझ आ गया कि राफेल ने उसे महज ट्रैक नहीं किया बल्कि उसे चेकमेट कर दिया है। अमेरिकी तकनीक से बना वो F-16 अपनी पूरी ताकत लगाकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ मुड़ा। उसने अपने इंजन को आफ्टर बर्नर मोड पर डाल दिया ताकि राफेल की पकड़ से दूर भाग सके। लेकिन राफेल का पीछा करना और राफेल से पीछा छुड़ाना दोनों ही मुमकिन नहीं थे। भारतीय राफेल ने उस F-16 का डूरंड लाइन तक ऐसा पीछा किया कि पाकिस्तानी पायलट को अपनी हर चाल नाकाम होती नजर आई। हैरानी की बात तो यह है कि जब यह F-16 किसी तरह अपनी सरहद में घुसा, तब उसे बचाने के लिए पाकिस्तान का कोई दूसरा विमान ऊपर नहीं आया। पाकिस्तान समझ चुका था कि राफेल का रडार इस वक्त पूरे इलाके को स्कैन कर रहा है। जैसे ही वो अकेला F-16 भागा, भारत के 3 और राफेल डूरंड लाइन के ऊपर पहुंच गए और घंटों तक पाकिस्तान की वायुसेना को ललकारते रहे। सन्नाटा ऐसा था कि पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स जैसे स्टैंड बाय मोड पर चली गई हो। लेकिन दोस्तों, असली खौफ तो समंदर में पैदा हो रहा था, जहां इंस विक्रांत ने कराची की समुद्री लाइफलाइन पर अपनी ऐसी नजर गड़ा दी है कि पाकिस्तान को 1971 की वो रात याद आने लगी है जब भारतीय नौसेना ने इतिहास लिख दिया था। आखिर क्या है ऑपरेशन सिंदूर का वो डर जो आज पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा? दोस्तों, जब आसमान में पाकिस्तान का F-16 राफेल के डर से अपनी सरहद की तरफ जान बचाकर भाग रहा था, ठीक उसी वक्त अरब सागर के बीचों बीच भारतीय नौसेना का सबसे घातक ब्रह्मास्त्र INS विक्रांत अपनी पूरी बैटल ग्रुप के साथ कराची और ग्वादर पोर्ट की ओर बढ़ चुका था। रक्षा सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक INS विक्रांत इस वक्त ऐसी सामरिक पोजीशन पर तैनात है जहां से पाकिस्तान की पूरी समुद्री लाइफलाइन यानी उनका व्यापारिक मार्ग सीधे भारत की मिसाइलों की जद में है। कराची पोर्ट, जहां से पाकिस्तान का 70% से ज्यादा व्यापार होता है, वहां आज सन्नाटा पसरा है।
मालवाहक जहाजों की आवाजाही लगभग थम सी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की नौसेना को डर है कि भारत फिर से 1971 जैसा कोई ऑपरेशन ट्राइडेंट न दोहरा दे। पाकिस्तान के सुरक्षा गलियारों में इस वक्त एक ही चर्चा है, ऑपरेशन सिंदूर। उन्हें डर है कि जिस तरह भारत ने पिछली बार कराची पोर्ट को चारों तरफ से घेर कर उनके तेल डिपो को तबाह कर दिया था, इस बार आईएनएस विक्रांत के डेक से उड़ान भरने वाले वो स्वदेशी किलर ड्रोन्स वही इतिहास दोहरा सकते हैं। कराची से लेकर ग्वादर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की नौसेना अपने बेस से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि राडार पर उन्हें विक्रांत के साथ भारतीय विध्वंसक जहाजों का वो फौलादी घेरा साफ नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय नौसेना ने अभी तक एक भी गोला फायर नहीं किया है, लेकिन महज अपनी मौजूदगी से ही पाकिस्तान के कोस्टल कमांडरों के हाथ पांव फुला दिए हैं। पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने अफगानिस्तान के मोर्चे पर कोई भी बड़ी हिमाकत की तो भारत समंदर के रास्ते उनका पूरा व्यापार ठप कर सकता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा दी है। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान को लगा कि अब वो चारों तरफ से घिर चुका है, तब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ व्लादिमीर पुतिन को फोन मिलाया। उन्हें लगा कि शायद पुरानी दोस्ती काम आएगी, लेकिन पुतिन ने जो जवाब दिया, उसने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आखिर रूस ने ऐसा क्या कहा जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया? चलिए अब उस क्रेमलिन कॉल का राज खोलते हैं जो इस जंग का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आज जब राफेल का रडार लॉक होता है तो सिर्फ एक मिसाइल नहीं छूटती, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का वो गुस्सा छूटता है जो दशकों से दबा हुआ था। जब समंदर की लहरों पर हमारा आईएनएस विक्रांत गरजता है तो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जमीन नहीं कांपती, बल्कि उस दुश्मन का कलेजा कांपता है जिसने कभी हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। क्या आपको नहीं लगता कि आज का न्यू इंडिया वो जवाब दे रहा है जिसका इंतजार हम सब बरसों से कर रहे थे? अगर आज आपको अपने भारत के इस अजय शौर्य पर रत्ती भर भी गर्व है, अगर आपकी रगों में दौड़ने वाला खून पानी नहीं बल्कि देशभक्ति का उबाल है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर पूरी दुनिया को बता दीजिए कि हिंदुस्तान अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। आज मुझे सब्सक्राइबर नहीं, आज मुझे इस देश के वो बब्बर शेर चाहिए जो अपनी सेना के समर्थन में सीना तानकर खड़े हो सकें। अभी के अभी उस सब्सक्राइब बटन को अपनी ताकत से दबाइए और इस वीडियो को आग की तरह हर उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए जहां आज भी लोग भारत की शक्ति पर सवाल उठाते हैं। दिखा दीजिए दुनिया को कि हम चुप हैं तो कमजोर नहीं। कमेंट बॉक्स को जय हिंद लिख। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।